3 ऐसे फ्रेग्रेंस जो आपको एक बॉस की तरह स्मेल करने में हेल्प करेंगे। ये एक आइडियोलॉजी हो सकती है कि आई वॉन्ट टू स्मेल लाइक अ बॉस, आई वॉन्ट टू स्मेल अथॉरिटेटिव, आई हैव टू एक्ट अथॉरिटेटिव, सो यू मस्ट स्मेल लाइक दैट एज वेल। कि आप जो भी पहन रहे हो इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, इट्स यूनिक, इट्स ऑल्सो मास प्लीजिंग, पसंद भी आना चाहिए, थोड़ी सी अथॉरिटी भी लगनी चाहिए, बिकॉज ऐसा ना लगे कि कोई भी पहन सकता है या फिर कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बट देन सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ऐसी चीज़ को बजट में लाना, क्योंकि बजट में आपने देखा होगा ज़्यादातर ब्रांड जो होते हैं वो मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस सेल करने का या आपको प्रेजेंट करने का थोड़ा सा एक ये रखते हैं कि पसंद आ जाए, लोग खरीदें तो पसंद आ जाए। ऐसे बजट में बहुत मुश्किल होता है कि आपके लिए ऐसे स्टेटमेंट मेकर्स लाना कि वो अच्छा स्मेल करें, उनके अंदर एक अथॉरिटी हो, दे मस्ट स्मेल एक्सक्विजिट, दे मस्ट स्मेल रिच, राइट। ऐसे फ्रेग्रेंस थोड़े से मुश्किल होते हैं ढूंढने, जहाँ क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बजट भी वहीं अलाइन रहे। बट स्टिल यस, ये चैनल है, ये आप ही के लिए, और कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस भी लेके आया हूँ। सो 3 ऐसे फ्रेग्रेंस जो आपको ईजिली अवेलेबल होंगे, हर जगह मिल जाएंगे, बजट के अंदर मिल जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू स्मेल गुड। बट हाँ, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का अगर इशू आता है तो प्लीज़ जस्ट नो द फैक्ट दैट यू आर अ बॉस, यू कैन अफोर्ड, राइट। तो बॉस की तरह सिर्फ स्मेल नहीं करना, बॉस की तरह एक्ट भी करना है। तो अगर ख़त्म भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना भाई। सो यू हैव टू एक्ट लाइक अ बॉस एज वेल कि भाई ठीक है यार, बजट को थोड़ा सा हम खींच सकते हैं, और अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो डीकेंट बना लेंगे, थोड़ा सा और स्प्रे कर लेंगे। सी द थिंग इज़ कि खुशबू अच्छी है, द स्मेल इज़ गुड। कि भाई महंगी चीज़ लगाते हैं हम, सस्ती चीज़ नहीं लगाते, बढ़िया चीज़ लगाते हैं। ख़त्म हो गई कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेंगे। सो यू शुड ऑल्सो हैव द एटीट्यूड ऑफ अ बॉस एंड नॉट जस्ट जस्ट स्मेल लाइक अ बॉस। ओके, सो 3 फ्रेग्रेंस फटाफट कवर करूँगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पहला फ्रेग्रेंस जो मेरे हिसाब से है वो आई बिलीव सबसे मतलब 1000 के अंडर है, तीनों के तीन, तो उस 1000 के जो नंबर को टच करने वाला है वो है दिस इज़ वाइकिंग बाय EM5। और ये 1000 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगा, 900 का मिल जाएगा। और जब आई बिलीव आप 3 लेते हैं ये तो 700 का मिल जाता है, 800 का ये बहुत पहले की बात है, अब पता नहीं क्या हाल है, जो भी है। इनका छोटा वाला ऑयल भी आता है, वो इससे सस्ता आ जाएगा अगर आपको ट्राई करना है। सैम्पल भी आता है, सैम्पल ट्राई करो, ओके। और ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में पहली बार बात नहीं कर रहा, ये फ्रेग्रेंस बहुत पुराना है और इसको मैं बहुत इनिशियल डेज में अपने कवर कर चुका हूँ। आज भी एक सुपरस्टार फ्रेग्रेंस है ये। दिस इज़ अ फ्रेश सिट्रसी हर्बल, थोड़ा सा फ्लोरल से मतलब मेरा है लैवेंडर, ओके, मिंटी। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही एक पक्यूलियर सा और बहुत ही एक स्टैंड आउट करने वाला नोट है, विच इज़ एब्सिंथ, जो कि एक टाइप की शराब होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लाइक बहुत हार्ड मतलब कि वहाँ पे जो अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वो 80% से भी ऊपर होता है। सो यू हैव देयर इज़ अ वे ऑफ कंज्यूमिंग इट, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वे ऑफ कंज्यूमिंग इट, देयर इज़ अ वे ऑफ कंज्यूमिंग इट। सो वो बहुत हर्बल होती है, उसकी खुशबू बहुत हर्बल होती है। सो दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली परफ्यूम विच आई हैव कम अक्रॉस विद सच नोट्स ऑफ एन एब्सिंथ, राइट। तो मतलब एब्सिंथ की जो शराब होती है उसकी खुशबू, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही ग्रीन एक मिंटी सा एसेंस मिलता है उसकी वजह से, एंड स्मेल्स इसी की वजह से ये परफ्यूम इट स्मेल्स वेरी यूनिक। और एक वीडियो भी आया था बहुत पहले, जो मैं पहले मेंशन भी कर चुका हूँ एक बार, कि विराट कोहली को किसी तरह से उसके होटल रूम में कोई एक जो स्टाफ मेंबर है वो घुस गया था, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। बट वहाँ पे लोगों ने देख लिया कि भाई क्रीड वाइकिंग कि विराट कोहली यूज़ करता है, तो पीपल गॉट क्रेजी, एंड तब से वाइकिंग फेमस हो गया इंडिया में। So then it's like कि ठीक है भाई, चलो the OG wears it and the legend wears it, so yeah, everybody wants to have a taste of that. So 1000 में अगर आपको उसका टेस्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, सेंट प्रोफाइल के साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो ये है वो, दिस इज़ वाइकिंग बाय EM5 एंड दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। ऑल्दो अगर आपको और ज़्यादा हाई क्वालिटी में चाहिए, थोड़ा सा पैसा फालतू भुगतना पड़ेगा, MPS का मिल जाएगा, माई पवन जीरट का, बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ पे आपको ज़्यादा क्रिस्प, ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा अच्छे सिट्रसेस मिल जाते हैं, एंड दैट इज़ मोर आई से लवेबल, मोर ईजी टू वेयर। ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड मतलब मैंने बोला ना अथॉरिटेटिव, कि आप ही पहन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस नोट्स हैं वो ज़्यादा एम्प अप है रादर देन टॉप नोट्स। टॉप नोट्स क्या होते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं, तो टॉप नोट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो बेस नोट्स यहाँ ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि एब्सिंथ का नोट रिफ्लेक्ट करता है, हर्बल नोट रिफ्लेक्ट करते हैं, वेटिवर का नोट रिफ्लेक्ट करता है, और वुड्सी नुआंसेस, और हल्का सा पीछे कहीं एक क्रीमीनेस चलती रहती है, बहुत अमेजिंग सी सैंडलवुड का एक नोट आता है यहाँ पे। सो ये जो पूरा एसेंस है ये यहाँ पे आपको महसूस होता है। अगर आप थोड़ा फालतू पैसा देंगे, 2000 के आसपास माई परफ्यूम सीक्रेट का आ जाएगा, वो 60 ml आएगा, मगर द क्वालिटी इज टॉप नॉच अगर आपको ज़्यादा ही इसका एसेंस महसूस करना है। सो ये वो है, ओके। सो वाइकिंग इज़ अ फिनोमिनल फ्रेग्रेंस, बहुत ईजिली अ वेरी लवेबल फ्रेग्रेंस, और हाँ, इट्स अ स्टेटमेंट पीस, इट्स अ स्टेटमेंट मेकर। दिस इज़ वट यू कॉल के हाँ
रूम में घुसते ही यू विल स्मेल द मोस्ट यूनिक, यू विल स्मेल डिफरेंट, यू विल नॉट स्मेल एनीथिंग लाइक दैट कि कोई भी एरा गैरा पहन के घूम रहा है। यू विल स्मेल वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी एक्सक्विजिट आई से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है भी नहीं कि सब कैरी करें। ये ऐसी चीज़ है कि थोड़ा बार्बर शॉप है, तो बार्बर शॉप की वजह से सबका टेस्ट नहीं होता। ओनली वेरी फ्यू पीपल वुड वांट टू हैंडल दैट सेंट प्रोफाइल, कि थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा मैस्कुलिन टच भी है, थोड़ा सा क्रीमी भी है, स्मूथ भी, आफ्टर शेव लाइक भी है, तो एक मर्दाना वाइब भी आती है इसके साथ। सो दैट्स वाई इट्स वन ऑफ अ काइंड एंड ईजिली अ स्टेटमेंट मेकर, ईजिली कैन मेक यू स्मेल लाइक अ बॉस। ओके, वाइकिंग बाय EM5। उसके बाद अगर मैं आपको फिर आ जाते हैं 700-800 के आसपास, अगर आपको अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज बियर्डो का GNT, और ये GNT से मुझे पता है जिन एंड टॉनिक ही है, मगर इन्होंने थोड़ा स्टाइल से लिख दिया GNT। और ये इनका एक कोलैबोरेशन हुआ था निसाकी के साथ, जो लोग आई बिलीव अल्कोहल बनाते हैं, मतलब दे आर प्रॉब्ली इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग आइदर वोडकाज और वाइन और समथिंग। ओके, सो इनके साथ ये इनका एक मैशअप है, इनका एक मैशअप कहूँगा मैं, कोलैबोरेशन है, सॉरी। सो बियर्डो एंड निसाकी क्रिएटेड दिस, एंड दिस पर्टिकुलर परफ्यूम एक्चुअली रेज्ड अ बार हायर। वाई? बिकॉज बियर्डो जैसे ब्रांड से आप ज़्यादा अच्छी खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते, क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, बट ये जो मर्जर है, कोलैबोरेशन है, ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि इट हैज़ टू बी यूनिक। ये कोई कॉपी नहीं हो सकता, कोई फालतू रेप्लिका नहीं हो सकता, हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक समथिंग स्पेशल। तो बियर्डो वालों, अपना कुछ भी ये जो घटिया, जो चीप तुम कचरा अभी तक सेल करता है, उसे हटाओ, मेक समथिंग जो लगे कि साला ये आज हमारे साथ एक कोलैबोरेशन हुई है तो हमने ऐसा कुछ बनाया है जो कि मज़ा आए। ओके, तो ये वो चीज़ है। इट कैन ऑल्सो बी अ स्टेटमेंट मेकर। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा एक लेयरिंग कॉम्बिनेशन मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ लेयरिंग कॉम्बिनेशन, बट इट्स क्वाइट यूनिक। ओके, सो जब ये ओपन होता है ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रीड एवेंटस के DNA के साथ किसी ने जिन या वोडका का जो पूरा एक फ्लेवर होता है, जो एफरवेसेंस होती है, जो सिट्रसी एक टच होता है, जो एक बूजी एसेंस होता है, एक बूजी एसेंस एक होता है कि बिल्कुल वार्म देता है, एक होता है जो ठंडक देता है, जैसे कि वोडका होता है ये सब। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है, दो जो ठंडक वाला जो बूजी एसेंस है वो यहाँ पे है। तो सिट्रसेस और एक एफरवेसेंस है, एक फिजीनेस है, वो और क्रीड एवेंटस का DNA, इन दोनों को मिला के जो बना वो ये है। एंड इट स्मेल्स वेरी यूनिक, इट स्मेल्स वेरी वेरी यूनिक। आई हैव नॉट स्मेल्ड एनीथिंग लाइक दिस, मतलब आई हैव नॉट स्मेल्ड एनीथिंग लाइक दिस इन दिस बजट। मैं नहीं जानता अगर ये किसी का क्लोन है तो, आई एम येट टू डिस्कवर सच फ्रेग्रेंस अगर ये किसी का क्लोन है तो। इट्स वेरी सिट्रसी, वेरी रिफ्रेशिंग, ग्रीन, हर्बल, और एंड में जो है आके ये काफ़ी वुडी और हर्बल हो जाता है। ओके, बट ओपनिंग इसकी क्वाइट सिट्रसी, फ्रेश, एफर्वेसेंस और नो सिट्रसी, मतलब बिल्कुल एकदम होता है ना कि सोडा की बोतल खोलते ही जो आपके मुंह पे एकदम से बहुत सारे बबल्स पॉपअप होते हैं, जो पूरा एक एरोसॉल होता है वो पूरा आपके ऊपर कैसे एकदम से पॉपअप होता रहता है। जैसे आपने कभी, आप देखोगे कभी आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक डालते हो तो आप उसके ऊपर ऐसे करोगे तो आपके मुंह पे वो एरोसॉल्स होते हैं, एकदम से फूटने लग जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो एकदम महसूस होती है आपको हवा में कि है। और ड्राई डाउन में बाय द वे ये टोटली चेंज हो जाता है। ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक की जो जर्नी है उसमें एक ट्रांजिशन है जो कि बहुत अच्छा है। ड्राई डाउन में जाते थे टोटली चेंज हो जाता है। अब खुशबू ऐसी है जो अथॉरिटेटिव लगेगी, क्योंकि ये सेट प्रोफाइल ऐसी है ही नहीं कि आपने इजीली कहीं स्मेल की हो। थोड़ा सा इसके अंदर एक फैक्टर ऐसा है कि बहुत यूनिक भी लगता है, और साथ का ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा इट्स हार्ड टू पुल, लाइक बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कोई स्टेटमेंट मेकर ही पहन सकता है, कोई एक अच्छी अथॉरिटी पे बैठा हुआ इंसान ही इसे पहन सकता है, एक बॉस इसे पहन सकता है, एक बहुत रईस इंसान इसे पहन सकता है। ये आप नॉर्मली आपको ये स्मेल करने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा DNA है। ये लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था। इट्स अ फैंटास्टिक DNA, ऑनेस्टली अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करता है। इससे महंगा भी होगा तब भी मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा है। 4 से 5 घंटे की लॉन्जेविटी है, बट इवन इन दैट इट स्मेल्स फिनोमिनल। बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत मज़ा आता है इसे पहन के। और अभी जो सूखी कड़क गर्मी आने वाली है उसमें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट उमस भरी गर्मी में भी काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। जब पसीना आता है वहाँ पे भी इट जस्ट एक होता है ना कि बिल्कुल चीर के निकलता है वहाँ पे कि हाँ हटाओ ह्यूमिडिटी को, अपने आप इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो ये वो चीज़ है, तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगा, मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम बियर्डो। अभी इनका एसिड भी आया है विद एसिड इन द कोलैबोरेशन विद सनबर्न, वो मेरे पास आ गया है, और वो टोरिनो 21 का इंस्पिरेशन है, बट करेंगे उसे भी कवर, डोंट वरी। बट हाँ, मीनवाइल दिस इज अ स्टेटमेंट मेकर एंड दिस कैन एक्चुअली मेक यू स्मेल लाइक अ बॉस, स्मेल लाइक अ लीडर, स्मेल लाइक समथिंग जो कि एक अथॉरिटी रखता हो, एक अपने एक अपनी प्रेजेंस में एक वजन रखता हो। आपको लगता है कि जब ऐसा इंसान आपके आसपास बैठता है तो आपको लगता है कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसान है, ये फालतू इंसान नहीं है। तो ऐसी खुशबू ये बन जाती है। सी, हर चीज़ पर्सपेक्टिव की है। इट्स अ पर्सपेक्टिव। आपको कुछ भी आपको
ये लोग बिलीव करा देगा, क्योंकि आपके सामने कोई भी आएगा जिसे आप नहीं जानते, आपकी उसकी अटायर से भी आपको लगेगा कि ही इज़ समथिंग यूनिक, ही समथिंग डिफरेंट, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं। मैं नहीं कह रहा सिर्फ फ्रेग्रेंस ही ऐसा कर सकती है, आपका अटायर भी ऐसा कर सकता है, आपकी लुक्स ऐसा कर सकती है, how you behave, how you talk, how you dress, आपका accent, everything is responsible for making you look like a leader, not just the fragrance. Fragrance इसलिए बता रहा हूँ because fragrance मेरा काम है, बाकी ऐसा नहीं है सिर्फ fragrance ये सब करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, बट स्टिल सिर्फ fragrance की बात हो रही है तो yes, they have the factor to make you feel special. Okay, last but not the least, and this is the most cheapest in the line, this is Emperor by Arabian Aroma, और अभी तक भी इसे मैं डाइसेक्ट करने में लगा हूँ कि एक्चुअल में है क्या, बट हाँ अथॉरिटीज़ के अंदर है। मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। सी, दिस इज़ अ ट्विस्ट बिटवीन टू फ्रेग्रेंसेज, वन इज़ YSL एंड द अदर वन इज़ मोस्ट प्रॉबली टू माई नोज आइदर इट इज़ लेबो पैराडाइज गार्डन और लेबो और स्कैंडल फ्रॉम JPG। इन तीनों में से कोई एक फ्रेग्रेंस के साथ यहाँ YSL का एक ट्विस्ट है। अब इन्होंने किया तो देखो कुछ बुरा नहीं है, इट्स गुड, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा है। एक होता है कि बिल्कुल ही जो पैराडाइज गार्डन की तरफ चला गया DNA, वो मुझे पसंद नहीं आता। एक बिल्कुल ही लिमाल जो लेबो है उसके पास चला गया ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो बहुत घटिया लगता है बिकॉज ऑफ दैट कोकोनट नोट। ले पाफा स्कैंडल, ले पाफा और स्कैंडल मुझे फिर भी ठीक ठाक लगते हैं, बट उनके अंदर कैरामेली टच है वो मैं झेल सकता हूँ, बट जो कोकोनट वाला टच है ना वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश की गई है इस बजट में, जहाँ पे आपको एक तो YSL का DNA तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको एक बहुत ही एक्वेटिक सा फ्लोरल मिलता है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो वो पूरा वाइब यहाँ पे क्रिएट हो गई, जैसे कि जेरेनियम आ जाता है, फिर साथ में एक ग्रीन एप्पल का नोट आ जाता है, उसके बाद हल्का इंसेंस का नोट आ जाता है, फिर एक्वेटिक्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छा लगता है, मस्की हो जाता है। उसके साथ आइदर इट्स स्कैंडल ले परफ्यूम और प्रॉब्ली JPG लेबो, इनमें से कोई एक DNA यहाँ पे बिठाया गया है, ऐसा ड्राई डाउन बताता है। आती है कोकोनट जैसी वाइब यहाँ पे, बट ये मैं झेल सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे YSL का DNA थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, तो वो ठीक लग रहा है मुझे। और मैं सच बताऊँ 350 के हिसाब से बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। थोड़ा मुझे YSL ले परफा से ज़्यादा ये लग रहा है, लाइक YSL ले परफा एंड सम लेबो, लाइक, क्योंकि मैं अभी भी डिसाइड करने लगा हूँ कि है क्या। उस टाइम मैंने जिसका पहली बार रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि YSL ले परफा जैसा, क्योंकि ओपनिंग में वैसा था। ड्राइडाउन में आते आते यहाँ पे एक तब्दीली आ जाती है, जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक और DNA भी मिल रहा है, जो कि यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि YSL जो लेमाल लेबो और स्कैंडल, इन दोनों से कुछ मिलता जुलता DNA के अंदर है, जो कि इसे यूनिक बना रहा है। इट स्मेल्स वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल आपको मिल जाता है ऐसा एक, मतलब एक टाइप का मर्जर के हाँ लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ है। सो नॉट बैड एट ऑल, अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक है, कुछ नया लग रहा है 350 में। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो यूनिक लगते हैं, जो लगते हैं कि ये मैंने अभी तक स्मेल नहीं किए, ये शायद कोई जो स्मेल करके आएगा। सो एक होता है ना कि कुछ नई खुशबू भी आपको अट्रैक्ट करती है, आपका ध्यान भटकाती है, कि कोई भी पहन के आता है तो आपको लगेगा ये खुशबू मैंने अभी तक स्मेल नहीं की थी किसी के ऊपर, दिस इज़ न्यू, तो आपका अटेंशन वहाँ जाएगा। सो स्ट्रेट अवे वो इंसान आपका अटेंशन ले लेगा और आपको देख के लगेगा कि भाई इसने कुछ नया पहना है, सो मे बी ही हैज़ सम लाइक सम सोर्स, सम एसेंस, सम के ऐसी चीज़ जो ये ही स्टैंडिंग आउट। मैं सबके साथ बैठा हूँ बट ये ज़्यादा टेंशन ले रहा है मेरा। ऐसी खुशबू जो यूनिक खुशबू होती है, जो अच्छी भी होती हैं और इससे पहले किसी ने स्मेल ना की हो, ये वो स्टेटमेंट लेके आता है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आई बिलीव, टू गैदर अटेंशन एंड टू कैप्चर द मासेस। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा है। सो बहुत अच्छा एक मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है ये, और प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है इसकी, आराम से 8 से 9 घंटे ये आपके कपड़ों पे पड़ा रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है इस बजट के हिसाब से। तो इट्स अ टॉप नॉच फ्रेग्रेंस, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम किया अरेबियन अरोमा ने इस बजट में, इस फ्रेग्रेंस के साथ। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और इस बजट में तो मेरे हिसाब से इट्स अ स्टेटमेंट मेकर, ऑनेस्टली बहुत बढ़िया है। बस आप थोड़ा सा इसे ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर जो जितनी डेप्थ्स हैं, जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे इसमें हो क्या रहा है, फिर आपकी लाइकिंग के ऊपर आपको पसंद आ रहे हैं। बिकॉज 350 इज़ समथिंग कि मैं उसे डील ब्रेकर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 350 में क्या ही आता है। और जिस टाइप की क्वालिटी यहाँ पे आ रही है, इनिशियली आप उसके 5 से 6 मिनट छोड़ दो, उसके बाद जो क्वालिटी आ रही है, परफॉर्मेंस जो आ रही है भाई टॉप नॉच। सेंटर प्रोफाइल थोड़ा सा आप कहोगे कि और ऊपर नीचे है भी, तो 350 में मुझे लगता नहीं इससे अच्छा कुछ मिलेगा, तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसीलिए टॉप पे रखा है। एंड इट्स द चीपेस्ट अमंग दिस ऑल 3 फ्रेग्रेंसेस, 350 का, और फिर ये 700-800 का, और फिर ये 1000 रुपये का, तो मुझे तीनों अच्छे लगे। आई थिंक दीज 3 आर इन बजट some fragrances that can actually create a statement for you। थोड़ा एक लीडरशिप लगती है इनके अंदर, थोड़ा यूनिक स्मेल करते हैं,
सबके जैसा स्मेल नहीं करेंगे, आपकी अथॉरिटी क्रिएट करेंगे जहाँ भी आप जाएंगे, क्योंकि जो अगर किसी को स्मेल आ गई तो वो बोलेगा कि ये कुछ भी जो पहन के बैठा हुआ है ये यूनिक है, ये ऐसा नहीं है। और ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि सस्ती नहीं आएगी, थोड़ी महंगी आएगी, और ऐसी चीज़ को अफोर्ड करने के लिए अ मैन हैज़ टू बी ऑन अ लेवल कि गहरा गहरा तो वैसे कोई नहीं पहनेगा। तो ये है चीट कोड जैसे जो आपको इस चैनल पे मिले हैं, एंजॉय करो, लगाओ, एंड जस्ट गिव ऑफ द वाइब ऑफ अ लीडर अमंग मैनी पीपल आउट देयर। सो दिस वॉज टुडेज रिव्यू, दिस वॉज टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ऐसे 3 फ्रेग्रेंसेज और किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं आप मुझे बताओ कमेंट्स में, मेंशन इट, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। और ऐसे 3 फ्रेग्रेंसेज मुझे लगता है बहुत सारी कैटेगरीज में आ सकते हैं जो आपको एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस दे, आपको एक अलग टाइप का एक केडेंस में लेके जाए, एक मूड में लेके जाए, एक ऐसे एसेंस में लेके जाए, आपको लगे कि इसे पहन के ऐसा लगता है मैं ये बन चुका हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप एक्चुअली में बन जाते हो, बट आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपसे जब कोई बात करता है, आपको मोटिवेट कर देता है, तो आप एकदम से कैसे हो जाते हो ना कि यार मैं बहुत ज़्यादा एम्प अप हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पंप हो गया उसकी बातें सुन के, मैं बहुत ज़्यादा मेरा अंदर एक एंथुसियास है। सेम ऐसे फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करके आपको लगता है कि यार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कुछ और ही हूँ, आई एम अ VIP, आई एम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुशबू ऐसी है कि ऑर्डिनरी नहीं लगती। तो ऐसे एसेंसेस आप और किस तरह से किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ sort of a category out of those. Okay, so I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Anil signing off.